राधे राधे, मैं हूं देवव्रत और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वामी हरिदास जी के बारे में। स्वामी हरिदास जी भक्तों में श्रेष्ठ भक्त स्वामी हरिदास जी के बारे में, संगीतज्ञों में श्रेष्ठ संगीतज्ञ स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी स्वयं प्रकट किए वो हरिदास जी महाराज, जिनके शिष्य बैजू बावरा और तानसेन जैसे अद्भुत शिष्य थे वो स्वामी हरिदास जी। ओसो एक कहानी सुनाते थे स्वामी हरिदास जी की। तानसेन एक बार अपने शहंशाह अकबर के दरबार में बजा रहा था। इतना जोर का उसने तानपूरा बजाया कि अकबर प्रसन्न हो गया। अकबर उतर कर आया जब संगीत पूरा हुआ, तानसेन से बोला, तानसेन मैंने तुझ जैसा संगीतज्ञ आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। तेरे जैसा कोई और भी संगीत बजाता होगा मैं मान नहीं सकता, तू सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ है इस धरती का। तानसेन ने हाथ जोड़ लिए, शहंशाह मैं कोई श्रेष्ठ संगीतज्ञ नहीं हूँ, मैं अपने गुरु के सामने अपने गुरु के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। मेरे गुरु बहुत अद्भुततम श्रेष्ठतम संगीतज्ञ हैं। अकबर ने कहा अगर श्रेष्ठतम संगीतज्ञ है तो बुलाओ उन्हें दरबार में और यहाँ बजवाओ, यहाँ गवाओ, मैं उनको इनाम दूंगा। लेकिन तानसेन बोला, शहंशाह उनको बुलाया जा सकता है बल से, लेकिन गवाया नहीं जा सकता। मेरे गुरुदेव किसी राजा के लिए, किसी सम्राट शहंशाह के लिए नहीं गाते, फिर किसके लिए गाते हैं? वो तो शहंशाहों के भी शहंशाह ठाकुर बांके बिहारी के लिए गाते हैं। वो अपने प्रेमी प्रियतम भगवान कृष्ण के लिए गाते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे सुनने को मिलेगा? तानसेन ने कहा, लेकिन नित्य प्रति नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में जब भी यमुना स्नान करके मेरे गुरुदेव लौटते हैं तो एक बार अपने ठाकुर के लिए वो तानपूरा बजाते हैं, एक बार वो संगीत बजाते हैं, एक बार वो पद गाते हैं। अकबर और तानसेन दोनों वेश बदलकर और वृंदावन में आए, दोनों वेश बदलकर झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। स्वामी हरिदास आए, स्नान किया और आकर अपना तानपूरा बजाया। इतना अद्भुततम उन्होंने राग, इतना अद्भुततम उन्होंने पद, इतना अद्भुततम उन्होंने संगीत छेड़ा कि कब दिन निकल आया पता ही नहीं चली। अकबर तो बिल्कुल मूर्तिवत हो गया था। तानसेन ने हिलाकर जगाया, शहंशाह दिन निकल आया, कोई पहचान लेगा, हमें लौटना चाहिए। और संगीत तो कब का बंद हो गया, लेकिन आप जो हैं ऐसे बैठे हैं जैसे संगीत चल रहा हो। अकबर ने कहा, तानसेन बाहर का संगीत, बाहर का तानपूरा बंद हो गया, लेकिन तेरे गुरु ने ऐसा संगीत बजाया है कि मेरे भीतर कुछ चलने लग गया, मेरे भीतर कुछ बजने लग गया। तू अपने गुरु के सामने वास्तव में उनकी धूल भी नहीं है। और ऐसा भेद क्यों है तुझमें और तेरे गुरु में? तब तानसेन ने बड़ी उत्तम बात कही थी। तानसेन ने कहा था, शहंशाह मैं जब गाता हूं तो मेरी इच्छा, मेरे मन में लोभ होता है कि मुझे संगीत बजाने के बाद कुछ इनाम प्राप्त होगा। मेरे गुरुदेव किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सब कुछ मिल चुका है। उन्हें ठाकुर की भक्ति मिल चुकी है, उन्हें श्री कृष्ण चरणारविंद में प्रेम मिल चुका है, इसलिए वो बजाते हैं। इसलिए मुझ में और गुरुदेव में अंतर है। ऐसे हरिदास जिनको छुपकर अकबर भी सुनने आता था, उनके आज हम चर्चा करेंगे। उनका जन्म अलीगढ़ जिले में हुआ। हरिदासपुर एक गांव है, उन्हीं के नाम पर उस गांव का नाम पड़ा है। उनके पिता मुल्तान के थे। पाकिस्तान में जो आज मुल्तान है, मुल्तान सबसे अभागे शहरों में से एक रहा है इस भारत के इतिहास में। क्यों? क्योंकि जितना भी विदेशी आक्रमण हुआ सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण होता था। मुल्तान इतनी बार उजड़ा और इतनी बार बसाया गया है जिसकी क्या गिनती करें। तो उसी मुल्तान जिसमें गुरु नानक देव जी का भी बड़ा निवास रहा था, वो मुल्तान के ही स्वामी हरिदास जी के पिता और माता थे। लेकिन तीर्थयाटन करते करते आए और यहीं बस गए। 25 वर्ष की उम्र में हरिदास जी ने अपना घर छोड़कर वृंदावन में ही अपना स्थायी निवास कर लिया। यहीं पर वो पद लिखते, यहीं पर वो भजन गाते, यहीं पर वो अपना संगीत छेड़ते और स्वयं ठाकुर आकर बैठकर उनके पदों को, उनके भजनों को श्रवण करते। हरिदास रोते रात भर, गाते बजाते रहते। इतनी प्रेमोल्लास था स्वामी हरिदास जी की भक्ति में। स्वामी हरिदास जी ने एक संप्रदाय के प्रवर्तक बने जिसको सखी संप्रदाय कहते हैं। सखी संप्रदाय
जो अपने आप को भगवान कृष्ण की सखी मानता है, भगवान श्री कृष्ण की गोपी मानता है, भगवान श्री कृष्ण को ही पति के रूप में मानता है, वो सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय में पुरुष अहंकार नहीं होता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को ही परम पति मानकर, परम पुरुष मानकर भक्ति की जाती है। इसकी भक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु हैं, उन्होंने भी करी थी। रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा, ऐसा कोई उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा जिस धर्म की उन्होंने साधना करके परमात्मा को प्राप्त न कर लिया हो। सखी संप्रदाय का वर्णन एक बार आता है कि रामकृष्ण परमहंस ने 6 महीने सखी संप्रदाय की साधना करी। श्री कृष्ण को ही पति मानते थे, श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामकृष्ण परमहंस के पूरे शरीर में स्त्रियों के चिन्ह उभर आए थे। आप अगर फोटो देखो रामकृष्ण परमहंस की, तो उनका शरीर स्त्रैण लगेगा, आपको स्त्रीवत लगेगा। और जो चाल है, माताओं की चाल पुरुष नहीं चल सकते, क्योंकि माताओं के पास गर्भ होता है, उस गर्भ से माताओं की चाल अलग होती है। लेकिन माताओं जैसी चाल हो गई, चाल ढाल सब बदल गया रामकृष्ण परमहंस का, सिर्फ भाव करने से कि मैं सखी हूं परमात्मा की। और हद तो तब हो गई जब उनके 6 महीने बाद मासिक धर्म होने लग गया रामकृष्ण परमहंस के। ये सखी संप्रदाय की साधना करते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस की साधना इतनी उत्तम थी। तो स्वामी हरिदास जी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। निधिवन में उनका नित्य निवास रहा, निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास साधना करते थे। एक दिन स्वप्न में ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया। उसी स्वप्न के आधार पर श्री हरिदास जी ने जिस जगह बताया था, उस जगह मिट्टी को, जमीन को खोदा और उसमें से जो आज हमारे बांके बिहारी मंदिर में प्रतिष्ठित हैं, वो प्रतिमा निकली। उसको निकाल कर स्वामी हरिदास जी ने अपने उसी निधिवन में प्रतिष्ठित किया। पहले बांके बिहारी निधिवन में ही रहे और फिर उसके बाद बहुत बाद में आकर आज जहां हम उनको प्रतिष्ठित देखते हैं, उस मंदिर में आकर प्रतिष्ठित हुए। स्वामी हरिदास जी एक दिन बैठे हुए थे कि उनका मुल्तान से एक कोई कायस्थ शिष्य था, वो आया, बड़ा पैसे वाला, बड़ा अमीर शिष्य था। वो उनके लिए वहां का इत्र लेके आया था, जो इत्र बहुत ही ज्यादा कीमती था, बहुत ही ज्यादा सुगंधित था। स्वामी हरिदास जी अपने मनोभाव में बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे और आंख बंद करके एक लीला का दर्शन कर रहे थे। वो लीला क्या थी कि भगवान श्री कृष्ण राधाजू के साथ, प्रियाजू के साथ होली खेल रहे हैं। और उस होली में क्या कहा भयो कि बा होली में ठाकुर जी ने रंग जो है राधाजू के ऊपर उड़ेल दियो। अब राधाजू के हाथ में से गुलाल जो रंग था वो खाली है गयो। अब स्वामी हरिदास जी मानसिक रूप से इस लीला को देख रहे हैं। तभी जो मुल्तान से आया था शिष्य, उसने क्या किया, वो जो इत्र लाया था वो हरिदास जी को अर्पित कर दिया। अब स्वामी हरिदास जी देख रहे हैं कि राधाजू के पास गुलाल नहीं बचो, रंग ना बचो, तो कहा करें। तो उन्होंने वो जो सीसी थी इत्र की, वो स्वामी हरिदास जी ने पूरी की पूरी वहीं उड़ेल दी। वो जो जमीन थी, जो रेतीली जमीन थी, वहीं में उड़ेल देनी। अब ये मानसिक तौर पर वो लीला का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इत्र उन्होंने जमीन पर फैलाई दियो। ये देखकर वो जो मुल्तान से शिष्य आया था बड़ा नाराज हुआ, इतना कीमती गुरुदेव आपने इत्र ऐसे ही जमीन पर फैला दियो, बहुत नाराज हुआ। लेकिन जब कुछ देर बाद वो ठाकुर जी के दर्शन करवे के काज गयो, तो देखो मंदिर में जाकर कि वो जो इत्र स्वामी हरिदास जी ने रेत में फैलायो, वो इत्र से स्वयं बांके बिहारी नहाए बैठे हैं। ऐसी सुगंधी उड़ रही है। बाहर फैलाया था इत्र, लेकिन वहां पर ठाकुर जी नहाए बैठे हैं। ऐसे स्वामी हरिदास जी, इनके जीवन में अनेकों चमत्कार ठाकुर जी ने किए। बांके बिहारी प्राकट्य मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को हुआ, इसको विहार पंचमी भी कहते हैं। इस दिन बड़ा उत्सव मनता है। बांके बिहारी मंदिर सबसे अनोखा इसलिए है क्योंकि ठाकुर जी केवल और केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन ही बंसी धारण करते हैं। इसलिए अनोखा है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। इसलिए बांके बिहारी अनोखे हैं क्योंकि एक ही प्रतिमा में
राधा रानी आधे में और आधे में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। इसलिए बांके बिहारी अनोखे हैं क्योंकि इनकी मंगला आरती नहीं होती। सुबह सुबह कोई ना जगावे जाए के ठाकुर जी को, क्यों नहीं जगाते? क्योंकि रात भर निधिवन में रास करते हैं। निधिवन में रास करके जब थक हार के सो जावे तो सुबह सुबह कोई डिस्टर्ब करवे ना जावे। केवल जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती होती है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह जाए कि ठाकुर जी को जगाना पड़े है, लेकिन बाकी दिन कोई इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे बांके बिहारी मंदिर सबसे अनोखा है। बार बार पर्दा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कई बार हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के संग गायब है लिए हैं। क्यों? एक हमारी भक्तानी थी जो बांके बिहारी दर्शन करने के बाद बड़ी फूट फूट के रोई कि ठाकुर जी अब तो आपके दर्शन है गए, जैसे तैसे पति लिवा लायो, अब लेकिन मैं चली जाऊंगी, अब पता ना आपके दर्शन कब होंगे। तो ठाकुर जी एक लाला के वेश में वह मैया के साथ ही चले गए। पुजारियों ने देखा मूर्ति गायब है गई, प्रतिमा ही ठाकुर जी की गायब हो गई, तो भाजे तब जाके ठाकुर जी लौट कर आए। तब से ये नियम बना दिया कि ठाकुर जी की विग्रह के दर्शन ज़्यादा देर एक टक लगाकर नहीं करने देते पुजारी। ब्राह्मण लोग वहाँ पर बार बार पर्दा करते रहते हैं। ऐसे ठाकुर जी हमारे हैं, ऐसा वृंदावन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को